हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉयजी। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स। देखिए, ये आपका एनवायरमेंटल लॉ वाली जो सीरीज़ है उसमें कुछ बेसिक्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे जो एनवायरमेंटल लॉ वाला जो वीडियो है और जो भी प्लेलिस्ट है उसमें मैं जो कुछ आपके और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा, जैसे वो आपका एयर एंड वाटर एक्ट वगैरह जो है ना, उसको भी आप डिस्कस करेंगे। फाइन। तो चलिए अभी हम ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को हम पढ़ लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले टेम्परेचर में राइज, ठीक है ना। तो सिंस द 1880 द अर्थ टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज बाय 14 डिग्री। अगर हम 1880 से लगाएं तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो आपका इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 14 डिग्री तक बढ़ गया है। राइजिंग सेकेंड है आपका राइजिंग सी लेवल। अब आपको पता है आपका अर्थ का जो टेम्परेचर जो है ना, वो अब अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा? उससे सी लेवल राइज होगा। उससे हम उसका मतलब सेकेंड इफेक्ट हम पढ़ेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस पीक्स। आइस पीक्स क्योंकि आपका अर्थ का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है, राइज हो रहा है। इसकी वजह से जो आपके आइस पीक्स है ना, उसकी उसमें जो आइस है वो आपके मेल्ट हो रही है। जब वो मेल्ट होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, आइस जो है वो आपके मेल्ट होगी। तो इससे क्या होगा? इसका थर्ड इफेक्ट क्या है आपका? राइजिंग सी लेवल। जब सी लेवल में राइज होगा, ठीक है ना, मतलब जो समुद्र का स्तर, समुद्र में जो पानी का स्तर है ना, वो आपका बढ़ेगा। जब आपका समुद्र में पानी का स्तर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? आपको पता है क्या होगा उससे? बताइए। उससे ये होगा कि जो आपका समुद्र के आसपास के जो एरिया है ना, जो सब उनमें क्या होगा, उस उनका उन पे खतरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो डूबने शुरू हो जाएंगे। जब आपका पानी का लेवल आपका ऊपर जाएगा तो जो अपने आसपास का जो भी आपका लैंड पार्ट होगा वो भी तो उसमें डूबना, सबमर्ज मर्ज होना आपका क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा ना। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है आपका? एक तो सबसे पहले टेम्परेचर में राइज, दूसरा जो टेम्परेचर में राइज जिसकी वजह से सेकेंड पॉइंट आपका आइस पीक्स की मेल्टिंग, तीसरा है आपका राइजिंग इन सी लेवल, ठीक है, सी लेवल में राइज। चौथा है आपका देखिए, हाँ, आइस पीक्स और मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ये आपका दोनों आप साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब बोलते नहीं है, जो आपके हाई पीक्स हैं उनमें आपका आइस जो है वो पिघल रही है, साथ साथ में आपका ग्लेशियर्स में पानी पिघल रहा है। ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहा है। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो आपको पता है ना, ग्लेशियर से निकलने वाली जो भी आपकी रिवर्स वगैरह है ना, वो आपका क्या, उनमें पानी बढ़ जाएगा। उनमें पानी बढ़ जाएगा तो ये पानी जाता कहाँ है? अल्टीमेटली ये पानी भी आपका समुद्र में ही जाएगा, ठीक है, तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। देन स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न, ये एक आपका इफेक्ट ये भी हो सकता है कि डिजीज स्प्रेड हुए। कैसे? देयर इज अ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस लाइक मलेरिया ड्यू टू द माइग्रेशन टू न्यूअर एंड करेंटली वार्मर रीजन्स। डिजीज स्प्रेड हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका थिनिंग ऑफ कोरल रीफ्स। तो ड्यू टू द वार्मिंग सीज एज वेल एज एसिडिफिकेशन बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन। तो ये जो कोरल रीफ्स है ना, इनकी थिनिंग जो हो रही है, ये आपका किसकी वजह से हो रही है? एक तो जो सी वाटर है ना, वो वार्म अप हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है ना। साथ साथ में उसमें एसिडिफिकेशन भी हो रहा है कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से। ओके। नाउ लॉस ऑफ प्लैंकटन which leads to the loss of many aquatic animals which are dependent on planktons। आपने सुना होगा प्लैंकटन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो प्लैंकटन्स का लॉस हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका? प्लैंकटन्स का लॉस होएगा तो एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनका भी सर्वाइवल जो है मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई आपके जो स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो आपके किस में डिपेंडेंट होते हैं? आपके एक्वेटिक जो प्लैंकटन्स होते हैं उनमें आपका डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट भी तो चेंज हो रहा है। तो देखिए, वैसे बात है कि एक दो दो तीन बातें इसमें बहुत काम की है, उन्हीं बातों को अलग अलग तरीके से कहा गया है। मेन आपको यही याद रखना है कि टेम्परेचर राइज होगा जिससे आपका आइस पीक्स मेल्ट होंगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, आइस पीक्स और ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी लेवल जो है वो आपका राइज होएगा। फाइन। और कोरल रीफ्स की थिनिंग का बात कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की आप बात कर सकते हैं। तो ये सारे आपके ना इफेक्ट्स होंगे किसके? ग्लोबल वार्मिंग के। अब किस तरीके से रिड्यूस की जा सकती है आपका ग्लोबल वार्मिंग?
देखिए इसके कुछ आपके सिंपल स्टेप्स हैं जो जिसके ज़रिए जो है ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। इसमें तो आपके पहले 3 R वाला जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। मतलब कोई भी चीज़ जो है, ठीक है ना, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और देखिए जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है उनका इस्तेमाल कम किया जाए, ठीक है ना। जो चीज़ें बार बार यूज़ हो सकती हैं उनको यूज़ किया जाए बार बार, ठीक है, जब तक वो यूज़ हो सकती हैं फेंकने से पहले। और रिसाइकिल मतलब जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती है उनको रिसाइकिल करने के लिए, मतलब दोबारा से बनाई जा सकती है, उनको नया किया जा सकता है दोबारा से, या उनसे कोई और चीज़ बनाई जा सकती है, उनको रिसाइकिल के लिए दिया जाए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप ग्लोबल वार्मिंग को कम कम करने के लिए? जो एयर कंडीशनर्स है, ठीक है ना, उनका इस्तेमाल कम करके, ठीक है ना, और चाहे आपके बोलते नहीं है, या आपके हीटर या आपके एयर कंडीशनर वगैरह जो इनका कम इस्तेमाल करके, ठीक है ना। और ये जो लाइट बल्ब है उनका उनको बदल दें CFL से बदल के, ठीक है ना। ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट, मतलब कम से कम ड्राइव करें और कम से और ज़्यादा स्मार्ट बने, ठीक है ना, और स्मार्टली ड्राइव करें। तो बेसिकली देखिए ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट का कॉन्सेप्ट हम कैसे जोड़ सकते हैं कि देखिए अगर आप मान लीजिए अगर आपको कहीं घर से बाहर जाना है, ठीक है, बहुत थोड़ी सी दूरी पे है, तो बजाय इसके कि आप अपनी स्कूटी को उठाएं, अपने टू व्हीलर को उठाएं या अपनी कार को उठाएं कि भाई चलो ज़रा सामान लेके आना है, ठीक है, जब तक आपके पास में अगर आपके पास में टाइम है, प्रॉपर टाइम है आपके पास में, आप चल के जा सकते हैं, ठीक है ना, या आप साइकिल का इस्तेमाल करके जा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते तो क्या करें आप, इस बोलते नहीं है ये जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल है ना, इसको कम से कम करें, ताकि क्या हो सके, ये जो आपके फॉसिल फ्यूल्स जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो ख़त्म होने की कगार पे पहुंच गए हैं, इन ये भी थोड़ा सा बोलते हैं ना, आगे आगे जो आपके आने वाली जनरेशन है उनके लिए थोड़ा बहुत बच सके। अगर सारा आप ही ख़त्म कर देंगे तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा? तो मतलब जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पर गाड़ी ना लेके जाए, वहाँ आप अपने खुद के मतलब बोलते नहीं अपने पैरों के ज़रिए जा सकते हैं। बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स लें जो कि एनर्जी एफिशिएंट है। ट्रीज़ प्लांट करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट अगर वो ट्री होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वो क्या होगी उनके ज़रिए कंज्यूम हो पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो पाएगी, ठीक है ना। पावर और इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंटली इस्तेमाल करें, दूसरों को भी एनकरेज करें आप किसको, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। देखिए खुद ही गंदगी फैलाते रहेंगे एनवायरनमेंट में, खुद ही गंदा करेंगे उसको, ठीक है, तो आप दूसरों को कैसे बोल पाएंगे? इसके लिए आपको खुद भी पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी आप किसी को बोल पाएंगे कि भाई हाँ हमें एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की, उसे प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो बस थोड़ा बहुत आपके ये काम ज़रूर आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।